भैया बीजेपी में और समाजवादी में कोई फर्क नहीं है। जो 2002 के अंदर वही कांड मुजफ्फरनगर के अंदर समाजवादी पार्टी ने करा और नंगा नाच देख रहा था, जिस टाइम हमारी माँ बहनों की इज्जत लुट रही थी। मैं खुद समाजवादी पार्टी का सपोर्टर था, पर भैया एनआरसी पे कोई नहीं बोल रहा, सीए पे कोई नहीं बोल रहा, ट्रिपल तलाक पे कोई नहीं बोल रहा। जो दरीबाज हैं सिर्फ वो हैं अखिलेश। लेकिन आज आजम खां कहाँ है? आज जेल में अखिलेश क्यों नहीं गए? 100 पुलिस वाले होंगे तो 12 हम भी होंगे, 100 एसएचओ होंगे तो 12 हम भी होंगे। हमारी वजूद की लड़ाई है, हमारी हक की लड़ाई है, गुलामी हमारे बस की नहीं। अखिलेश यादव ने सिर्फ मुसलमानों को यूज करा है। आज भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा दे। और सुनो, जितना कातिल गुजरात का मोदी है, इतना कातिल अखिलेश भी है। उसके बाद में तुम्हें बचाने कौन आएगा? तो ये क्या मुसलमानों को और कटवाने की जिसने ये कहा था कि मुसलमानों की लड़कियों को कब्र में से निकाल कर उनका रेप कर जाए, वो कौन था? जाउल हक डीजीपी था। उसे मारने वाला कौन है? बताओ, आप मुझे बताओ कौन है पहले। क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं होगी उसके अंदर? क्या उनकी माँ बहन की होगी? क्या शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात के अंदर? क्या मुर्गी चुराएगा? क्या भैंस चुराएगा? गठबंधन जो है वो जाटों का, यादव का है, मुसलमान का नहीं है। हम उसे नकारते हैं। पहले बालिस्टर जो थे वो महात्मा गांधी थे, और दूसरे बालिस्टर हमारे यहाँ जो हुए वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, और तीसरा बालिस्टर वो शेर जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान को बचाने का काम कर रहा है। भारत के मुसलमानों को बहुत दिन बाद लीडर मिला है जो एक विजनरी है, मिशनरी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, उनके समर्थक बोलते हैं। आज हम पहुंचे लोनी विधानसभा में, जहां पे एमआईएम का जोर है। लोग एक झलक देखने के लिए ओवैसी साहब की लोग इतनी भीड़ जमा कर लेते हैं। अभी देखा था शाहिबाबाद में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उसके बाद लोनी के दौरे पे भी उनको पैर रखने की जगह नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नौजवान है, खासकर उत्तर प्रदेश का, उनके अंदर ओवैसी को लेकर एक क्रेज है। ये जो भले मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड है वो ये। क्या लगता है सर, ओवैसी साहब कुछ कर पाएंगे? जी बहुत बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे? ये विकास की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, और हर आदमी जो है ना इस पर मुत्तहिद हो रहा है, सहज सहज मुत्तहिद हो रहा है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है इंशाल्लाह उसी तरीके से मुत्तहिद हो रहे हैं। और क्या नाम, जो झूठ नहीं बोलते, इतना सा भी एक इंच भी झूठ नहीं बोलते असद साहब, और बिल्कुल जो बोलेंगे इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे सोने की खरेटी। आप कह रहे हो कि मुत्तहिद हो रहा है मुसलमान ने, हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई और एक जगह आ रहे हैं सहज सहज आराम से। हाँ जी, सभी। तो फिर अगर जैसे ओवैसी साहब कहते हैं कि अगर वो मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे तो उधर दूसरा वोटर भी तो मुत्तहिद होगा ना धर्म के नाम पे। नहीं, धर्म का हमारे यहाँ से कोई ऐसा वो नहीं है भाई। अगर धर्म है या भाई हर धर्म की बात करते हैं। ओवैसी साहब जो है खाली मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलते, शोषित वंचित दलित सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। सभी के हक की बात करते हैं। वो खाली मुस्लिम की बात नहीं करती, वो गरीबों की, मजलूमों की, हर किसी की बात करते हैं और हर किसी की बात उठाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, उन्हें तो जोड़ा जाता है मुसलमानों से। ये तो बदनाम करने वाली बात है। आप भी जानते हो, अपने दिल पर हाथ रख के देखो कि ओवैसी साहब जो है किसकी आवाज उठाते हैं। खाली मुस्लिमों की नहीं, वो तमाम धर्म के लोगों की और गरीब और मजलूमों की, शोषित वंचितों की, सभी की आवाज उठाते हैं। और इंशाल्लाह इस बार लोनी के अंदर। अच्छा चलिए, मान लिया कि ओवैसी साहब ने टिकट पे लड़ा, उनके 20-25 विधायक जीत भी गए, तो क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि सरकार तो नहीं बन पाएगी। 20-25 नहीं, हम 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन है, और भी पार्टियों से 100 सीटों पे एमआईएम इलेक्शन लड़ रही है, और बाकी 303 पे हमारा जिसका गठबंधन है वो पार्टी लड़ रही है इलेक्शन। भाई अगर इस बार अगर नहीं भी होगा तो कोशिश तो हमारी है, हर जगह से इंशाल्लाह 100 की 100 सीटें हमारी आएंगी। ठीक है, वो जब हम उम्मीद रखेंगे तभी तो आएगी, और जब हम पीछे समर्थक करेंगे और तो इसका हमारा साहब है। ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना पूरे आकाश में पतंग ही पतंग उड़ेगी, पतंग ही पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। सबके दिलों में पतंग का ही वार चल रहा है। अखिलेश कह रहे हैं मुसलमान उनके साथ है। अजय नहीं कहा, ये सब भाई गठबंधन के साथ है। इंशाल्लाह वोट गठबंधन को देंगे, गठबंधन की सीट निकलेगी। कौन सा वाला गठबंधन? ये अखिलेश का और जयंत का गठबंधन। गठबंधन के बाद में बताऊं, गठबंधन के बाद में बताता हूँ। 2013 के अंदर मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव ने क्या करा है सब मुसलमान जानते हैं। बीजेपी में और समाजवादी में कोई फर्क नहीं है। जो 2002 के अंदर कांड करा था ना योगी ने, वही कांड मुजफ्फरनगर के अंदर समाजवादी पार्टी ने करा और नंगा नाच देख रहा था, जिस टाइम हमारी माँ बहनों की इज्जत लुट रही थी और हमारे जो है भाई वहाँ कत्लेआम हो रहे थे, और जो हमारे छोटे बच्चे थे भूखे तड़प तड़प कर रो रहे थे मुसलमान भाइयों के। उस टाइम अखिलेश यादव कहीं नहीं था। सिर्फ इस टाइम आया है
ये दरी बिछाने और खुशामद करने मुसलमानों की, लेकिन जो पढ़ा लिखा है और जो समझदार इंसान है वो इस टाइम एमआईएम के साथ है और मजलिस को वोट देगा और लोनी विधानसभा से डॉक्टर मेहताब को लखनऊ की विधानसभा में जिताकर भेजेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, तो इनका सवाल सुनिए पहले। ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश थे, अखिलेश ने भी इस्तेमाल करा है, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो चाहे सीएनआरसी पे, किसी पे बोला नहीं है खुल के, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमें अखिलेश से दिल से मोहब्बत है और हम मोहब्बत के उसमें वोट देंगे उसे। सिर्फ मोहब्बत में? हाँ, मोहब्बत में वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे और गठबंधन विकास भी करेगा, सब काम करेगा। अगर एक बात है ना कि मान लीजिए ये वोट दे रहे हैं या मैं किसी को वोट दे रहा हूँ, कोई सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं कुछ शर्तें रखता हूँ ना, या सिर्फ ऐसे ही? मान लीजिए हम तो मोहब्बत में वोट दे रहे भाई, गठबंधन में। हाँ, हमें अखिलेश से तो भाईचारा बना रहे हैं। देखो मजनू, मोहब्बत की बात बताता हूँ तो बता दूं तुम्हें, हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं वो उत्तर प्रदेश की लैला है और तमाम जितने विपक्ष के लोग हैं वो उनके मजनू हैं और हम जो है ओवैसी साहब के मजनू हैं और वो हमारी लैला है, या हमें उनकी लैला कह दो या डॉक्टर साहब को बेहतरीन तरीके से जिताने का काम सारी आवाम कर रही, एक तरफा डॉक्टर मेहताब साहब, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आवाम जो है ना बेहतरीन तरीके से अंदर ग्राउंड या कैसे भी करके दिल से और कोई लोभ लालच ना होते हुए। मैं खुद समाजवादी पार्टी का सपोर्टर था, पर भैया एनआरसी पे कोई नहीं बोल रहा, सीए पे कोई नहीं बोल रहा, ट्रिपल तलाक पे कोई नहीं बोल रहा, मुसलमानों पे पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी जो है ना कुछ भी जुल्म हो रहा, सबसे पहले कौन बोल रहे? बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, ठीक है। और भैया अब जो है मैं बैरिस्टर असद ओवैसी के साथ पूरा समर्थन है मेरा। तो अब लग रहा है कि मतलब कोई लीडर मिला है मुसलमान? जी जी बिल्कुल लग रहा, ठीक है। अखिलेश यादव ने क्या करा, मुसलमानों को रिक्शे बांटे। बैरिस्टर साहब हमें शिक्षित करेंगे, हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। मैं ग्रेजुएशन कर रखी मैंने, आज बेरोजगार हूँ मैं, कोई नहीं बात कर रहा। बस मुसलमान आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, दलित से भी नीचे चला गया, आप परसेंट देख लो, ठीक है। नौकरियों में नहीं गई, सबसे ज़्यादा जेलों में मुसलमान मिल रहा जो बेकसूर है। मुद्दों की बात कोई नहीं करता, कहीं भी मतलब कोई भी हो, जैसा कोई धरना प्रदर्शन चल रहे थे, अखिलेश यादव नहीं आए, ठीक है। हमारी बहनों के रेप हो रहे, उनमें कोई नहीं बोल रहा, बैरिस्टर साहब आवाज़ उठा रहे। मतलब इन्हें जो है जो दरीबाज हैं सिर्फ वो हैं अखिलेश। एक बात बताइए, ओवैसी जो है इकलौते हैं, एक लीडर है, उनके 2 सांसद हैं और 5 बिहार में एमएलए हैं, तो इतनी बड़ी लड़ाई वो कैसे लड़ेंगे? नहीं तुम्हें पता नहीं है अभी तो महाराष्ट्र के अंदर हमारा मेयर भी बना है, तुम्हें ये नहीं पता? एमआईएम का 30 साल से जहाँ बीजेपी का मेयर रहता था वहाँ हमारा एमआईएम का बना है इस बार गुजरात के अंदर। आपने जो कहा कि 25 सीट से क्या करेंगे, साहब एक बात ध्यान रखना, जब 1 लाख रुपए से 1 रुपया निकल जाए कभी वो 1 लाख नहीं होता, वो हमेशा 99,999 होता है। और ध्यान रखना, जब गठबंधन की जरूरत पड़ेगी तो हम तो वो ताकत हैं। 120 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खां अपने बलबूते पे हासिल करते थे, लेकिन आज आजम खां कहाँ है? आज जेल में अखिलेश क्यों नहीं गए? बताइए आप मुझे। आप कहते हो कि 25 सीट पे क्या करेंगे? तेलंगाना के अंदर हमारी 7 विधानसभा हैं, तेलंगाना के अंदर 12% हमारा आरक्षण का है। तेलंगाना के अंदर अगर 100 पुलिस वाले होंगे तो 12 हम भी होंगे, 100 SH होंगे तो 12 हम भी होंगे। हमारी वजूद की लड़ाई है, हमारी हक की लड़ाई है, हमारी हर धर्म के इंसानों की लड़ाई है जो दबाए जा रहे हैं। गुलामी हमारे बस की नहीं, गुलाम वो करेंगे जिसके अंदर ज़मीर छोटा मोटा होगा, वो गुलाम करेंगे, हमारे अंदर नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं तो देखो सुनो, एक बात सुनो, मुझे किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म सबका ठीक होता है, अच्छा होता है, हर धर्म माने। लेकिन आप एक बात ये, अखिलेश यादव ने सिर्फ मुसलमानों को यूज करा है। आज भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो, बाबा दे दो, क्या सिर्फ वोट के लिए दे दो? क्या हमारा वजूद नहीं है? अरे मुसलमान को मंत्री बना देते हैं, लाल बत्ती देते हैं, मुसलमानों का काम हो रहा है, नाम दरोगा रख दो, चाहे तनख्वाह 2 रुपये रख दो। हमारे बस की ये नहीं है। हमारा मकसद क्या है? हमें हमारा वजूद दिया जाए, हमारा हक दिया जाए, हमें हमारी हिस्सेदार दिया जाए, हमें हमारी नौकरी दी जाए। यही तो हमारी लड़ाई है। और हमारी क्या लड़ाई है? और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे सदर को, ओवैसी साहब को अवार्ड से नवाज रखा है। और सुनो, महाराष्ट्र के अंदर अगर 20 साल में कोई हराने वाला है, ना तो कांग्रेस है, ना समाजवादी पार्टी है, ना तो कोई भी पार्टी नहीं है, सिर्फ मजलिस है जो अपने इम्तियाज जमील को जिता के लाई। सिर्फ 8 दिन के अंदर मजलिस की वो ताकत है, शिवसेना से जीत गई। आप सुनो, आती है गुजरात के अंदर। नहीं, मेरा एक सवाल, तुमने अभी अखिलेश की बात करी, आज अरे
रुक जाओ। अखिलेश की और आजम खां की बात करी, आप आजम खां के, अरे चचा एक मिनट, अरे एक मिनट दे दो, एक मिनट यार, एक मिनट दे दो। आपने अभी आजम खां की बात करी, आजम खां के लड़के जेल से बाहर आते ही कहते हैं कि भाई हमें तो अखिलेश भैया को 200% जिताएंगे। अब आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने बात करी, उनके लड़के ने बात की, उनके दिल से पूछ के देखो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आजम खां के लिए 98 आंदोलन करने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव कहाँ सो गए थे? अभी यादव पकड़े गए। अखिलेश यादव ने 15 दिन आंदोलन करा यादव के लिए, वो 9 घंटे। क्यों करा आंदोलन? क्या आजम खां के लिए आंदोलन नहीं था? आजम खां का। और सुनो, जितना कातिल गुजरात का मोदी है, इतना कातिल अखिलेश भी है, इतना कातिल अरविंद केजरीवाल भी है। दिल्ली दंगे के अंदर क्या हुआ आपने देखा नहीं? ताहिर को जब ताहिर पे इल्जाम लगा तो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि तुरंत पार्टी से दरखास्त करा जाए। और जब जो कपिल मिश्रा, जो पूरा वो है, कपिल मिश्रा पे जब इल्जाम लगा तो अरविंद केजरीवाल ने बोला जब तक जांच की तहकीकात नहीं हो जाती जब तक पार्टी से दरखास्त नहीं कर सकता। अगर अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि ताहिर को पहले दरखास्त पूरी जांच हो जाए उसके बाद पार्टी से दरखास्त करूंगा, मुसलमानों का वजूद ना तो कल था ना आज है, सब सांप है, ध्यान रखना। कोई ज्यादा जहरीला है, कोई कम। लेकिन मायावती जी के जो उनका शासन काल था उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। मायावती जी के में तो कोई दंगा नहीं हुआ। अरे एक बात सुनिए, मायावती जी के में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन मुसलमानों क्या मिला ये बताइए आप मुझे। उनसे भी नाराजगी। हालात देखो क्या है। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कवाड़े में, पंजा टूट गया लड़ाई में, कमल मर गया चौड़े में और पतंग उड़ गया आसमान में। अब तो ये, आप तो यहाँ सुनिए, आप यहाँ सिर्फ पतंग चलेगी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी हो, वजूद करना है, वजूद बनाना है। क्या कह रहे हो भैया? पतंग एक बार उड़ती थी 15 अगस्त पे, अब क्या 2 बार उड़ेगी? 2 बार पतंग दिखाई देगी और बराबर उड़ेगी। ये आजम खां साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगा, आजम खां साहब के बारे में जैसे ये बोल रहे हैं भाई, आजम खां साहब के लिए प्रशासनिक मुद्दा है। अभी उनके सब केस ट्रायल पे है, सब बातें चल रही है। अभी कोई भी पार्टी, कोई भी इतने वजूद में नहीं है कि जो उनको किसी भी बिना पे बेल करा लाए, ठीक है सर। और नंबर 2 पे उनके आजम खां साहब की बेल हुई है, वो आजम खां साहब के अब्दुल्ला आजम खान उनके बेटे की जो बेल हुई है, उनको प्रशासनिक मुद्दे उनके सारे खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो बेल पे बाहर है। इंशाल्लाह आजम खां साहब भी बाहर आएंगे, बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और रही बात में हैदराबाद से जो ओवैसी साहब जो आ रहे हैं, उनके सिर्फ है ओवैसी साहब में जो उनका गढ़ है, पिछले 25 साल से वो सांसद बनते आ रहे हैं, उनके खुद हैदराबाद के अंदर सिर्फ 7 विधायक है। तो वो यहाँ यूपी में, इतने बड़े यूपी के अंदर में 403 सीटों पे आएंगे तो उनका कोई वजूद नहीं नजर आ रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो आजम खां आजम खां की वो बेल हुई है उसमें किसके जरिए हुई? अखिलेश के? नहीं, तो प्रशासनिक मुद्दा है, प्रशासन है, कानून है, अपने देश में अपने प्रशासनिक चलता है, प्रशासन चलता है, कानून चलता है, कानून का कानून चलेगा। आप एक सुनिए, इन भाई ने क्या क्या गठबंधन के सपोर्ट में नहीं, सपोर्टर हम किसी के नहीं है, हम सिर्फ शिक्षा के, हम सर जी, हम शिक्षा के सपोर्टर हैं, हम हेल्थ के सपोर्टर हैं, हम बिजनेस के सपोर्टर हैं, हम व्यापार के सपोर्टर हैं, भाईचारे के सपोर्टर हैं। जो भाईचारा रखेगा, जो आपस में सब चीज़ रखेंगे, उस चीज़ के लिए हम देखो, मैं ये नहीं कहता कि ओवैसी साहब बुरे हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने अभी इतना बड़ा गलत बयान दिया कि जिससे कुछ भी हो सकता था। जो बोला था ना, अभी उन्होंने किसी के ऊपर एक बयान किया था कि पुलिस वाला जो बयान था, ठीक है सर, कि योगी चले जाएंगे मठ में और मोदी चले जाएंगे भट्ट में, जैसे जो भी था मेरे को, और उसके बाद में तुम्हें बचाने कौन आएगा? तो ये क्या मुसलमानों को और कटवाने की? अब मैं जवाब दूं। अब मेरी तरीके के बयानबाजी से कभी कोई राजनीति नहीं चलती है, ठीक है सर। और वो जो अब जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरी वो बात सुनिए, अब मैं इन भाई जवाब पूछता हूँ। देखो सुनो, अब इन्होंने कहा है कि वो चले जाएंगे भट्ट में। जिसने ये कहा था कि मुसलमानों की लड़कियों को कब्र में से निकाल के उनका रेप कर जाए, वो कौन था? वो कौन था ये बताओ पहले, वो कौन था ये बताओ पहले। एक मिनट सुनो पहले, वो कौन था? आज कहाँ है वो? कहाँ है वो आज सुनो, एक मिनट सुनो, अरे मेरी सुनो, आज सुनो। जाउल हक DGP था, उसे मारने वाला कौन है? कौन है उसे मारने वाला?
आपके पास बताओ, आप मुझे बताओ कौन है पहले। आपके पास प्रमाण आपको है? जब कुछ पता नहीं तो आप प्रमाण किस है? बारे में बात आपके कर रहे हो? पास पहले अपनी पूरी प्रमाण है। देखो किसी भी चीज को लोगे, किसी भी चीज को लो, प्रमाण के ऊपर बात करो, मुद्दे पे बात करो। वो आरोपी है, आरोपी है तो ठीक है, हाँ बोलो। क्या एक बात बताइए, उसने जो कहा कि मुसलमानों की लड़कियों को लेकर रेप करा जाए, किसने कहा? जो शिवसेना का आजम खान के बराबर में बैठा है, क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं होगी उसके अंदर? क्या उनकी माँ बहन की होगी? क्या शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात के अंदर? और तुम कह रहे हो आजम खान की बात कर रहे हो तुम, हैं? और आजम, एक मिनट सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं आजम खान क्या मुर्गी चुराएगा? क्या भैंस चुराएगा? अरे आजम खान वो चाहिए 10 भैंस में। सारे काम होते हैं, सब चीज है, कोई किसी पे किसी भी तरीके का मुकदमा लगा सकता है। जो ये कहते हैं, एक बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, अभी जो आप जो कह रहे हो, क्या ओवैसी साहब ने ये बोल दिया, आप ओवैसी साहब की हिरासत कर सकते हो क्या? हम कोई, एक मिनट सुनिए, हमारे यहाँ जो विधायक है उन्होंने क्या बोला था पता है कुछ? ये नहीं पता, जानते हो क्या बोला था? बकरीद के ऊपर बताओ क्या बयान दिया था, बताओ। आपने कहा मीडिया के अंदर, कहा ओवैसी साहब को तो आप खुद ही क्या? एक मिनट सुनिए, कोई नहीं नकार रहा, अब तो मजलिस है, कोई नहीं नकार रहा, ना कोई नहीं नकार रहा, यहाँ सिर्फ मजलिस है। मदन भैया 10 तारीख को 10 बजे लखनऊ जाएंगे। पतंग 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 पतंग। सर, बात तेलंगाना की है कि जहाँ वो रहते हैं उनके खुद 7 विधायक हैं, वो तो यहाँ भी एक भी कैंडिडेट उतारना नहीं चाहते थे ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने सिर्फ 20% आरक्षण मांगा था इन जैसे भाइयों के लिए जो पढ़ लिख के भी अपनी कॉलोनी में चप्पल घिस रहे, उन्हें कैंडिडेट की जरूरत नहीं थी। 7 विधायक होने के बावजूद 13% आरक्षण मुसलमानों को मिलता है तेलंगाना के अंदर, वो सिर्फ उनके मुत्तहिद की ताकत है। अगर आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये नसबंदी कॉलोनी में डाबर तालाब पे बेरोजगार है तो सिर्फ यही मेहरबानी है, गठबंधन जो है वो जाटों का, यादव का है, मुसलमान का नहीं है। हम उसे नकारते हैं, हम उसको नकारते हैं। इस बार हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की देखो है। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भैया का सच्चाई है। देखो, सच्चाई इंसान जब बूथ पे जाएगा वो अपनी मर्जी से ही वोटर डालेगा, लेकिन जो लॉजिकली है, जो पॉलिटिकल है, आजकल का जो माहौल है उसको देख के बात करेगी। लॉजिकली बात करो, आप भी अपनी बात रखो, ये भी रखेंगे। सर मैं यही बोल रहा हूँ भैया की अपनी पसंद है, मेरी अपनी पसंद है, लेकिन मैं अब की बार गठबंधन के साथ जा रहा हूँ। 90 अगली ओवैसी को अगली बार देखो अगले ठीक है, लड़ रहे हैं, सबका अपना अपना क्या नाम है, उसने इलेक्शन कमीशन ने सबको अपना अपना वो दे रखा है, लड़ते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं अगली बार में फिर देखेंगे, आएंगे जितनी भी सीट लेके आते हैं इंशाल्लाह। हम तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके आए, भागीदारी हम भी उस चीज़ के ठीक है, लेकिन अब की बार हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमें तो देखो सुनो, हमें तो हर बार यही कह के डराया जाएगा, अब की बार कुछ नहीं, एक बार और रहने देते, एक बार, हमें तो हर बार यही कहा जाता है। और हमने ना, सुनो, आप जो कहते हो ना उनके इतना बड़ा पर्दे, हमारे 7 विधायक है, हमने अपना उप मुख्यमंत्री रखा है 7 विधायक के ऊपर, वहाँ पर आप बात करो हिस्सेदारी की। सुनो, इस टाइम हमारी सोच ऐसी हो गई है कि अगर कोई भी किस तरह की कोई बात आती है तो ओवैसी साहब हमारे लिए खड़े होते हैं। 3 तलाक ओवैसी, सीए ओवैसी, एनआरसी ओवैसी, हर चीज़ ओवैसी, ठीक है। लेकिन इलेक्शन का टाइम आता है ना, हमारे ध्यानों से वो निकल जाते हैं और वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम सब लोग मिलकर उनका साथ दें, लेकिन हमारी सोच पता नहीं कहाँ जा रही है, ठीक है, सबकी सोच। चाचा जी एक बात बताओ, जो गठबंधन हुआ है उसमें पहले ओपी राजभर से भी हुआ था, वो चले गए समाजवादी के पार्टी के साथ, तो इस बात की क्या जमानत है कि बेसराम या बाबू सिंह कुशवाहा जीतने के बाद बीजेपी में नहीं जाएंगे या समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे या ओवैसी के साथ रहेंगे? क्योंकि गठबंधन पहले भी हुआ था, जो ओपी राजभर के साथ वो चले गए। सर जी, हम इस चीज से कोई मामला नहीं रखते, हम तो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब को जानते हैं। नहीं तो गठबंधन तो हुआ ना? नहीं, बिल्कुल गठबंधन हुआ है, ये हमारे कायदे मिल्लत बैरिस्टर ओवैसी साहब ने सोच समझ के फैसला लिया हो, क्योंकि ओवैसी साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। मैं अपने भाइयों को बतलाता चलूं और आपको भी कि आप बाखूबी जानते हैं, आप तो मीडिया के माशाल्लाह बहुत जिम्मेदार साथी हैं, कि पहले बालिस्टर जो थे वो महात्मा गांधी थे और दूसरे बालिस्टर हमारे यहाँ जो हुए वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, जिन्होंने हमें एक साथ रहने का और एक साथ जो है चलने का तरीका सिखाया, संविधान लिखा। और तीसरा बालिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह वो शेर जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान को बचाने का काम कर रहा है। और उन्होंने नारा भी दिया है कि अब एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हम उन तमाम, जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब उन तमाम दबे कुचले समाजों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो दलित भाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, जिनके साथ आज तक जुल्म हुए हैं, वो उन तमाम वंचित समाजों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव ने जो मुस्लिम बड़े बड़े नेता, चाहे इमरान मसूद हो सहारनपुर के,
कि बड़ी सेटिंग कर ली है चुनाव के बाद। अभी हाल भले ही टिकट काट दिया, लेकिन चुनाव के बाद उनको मोटी मलाई दी जाएगी या कोई बड़ा उम्मीदवार बनाया जा सकता है, पद मिल सकता है, जिस वजह से मुस्लिम नेता उनके साथ। सर मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो एक दफा इस क़यादत में आ गया, मुस्लिम क़यादत में, इंशाअल्लाह वो उस शख्सियत के चेहरे को देख करके दोबारा कहीं जाने का मामला उसका बनने का ही नहीं। चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो कोई भी हो, इंशाअल्लाह उसके चेहरे को देख करके जो है ना पक्का हो जाएगा कट्टर वाला, इंशाअल्लाह जाएगा ही नहीं। भाई साहब ओवैसी साहब जो है बहुत कुछ कर पाएंगे इस देश के लिए, पूरे वो तो देश के लिए ही लड़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। और देखो बच्चा जो है ना एकदम है ना, बच्चा है ना एकदम नहीं वजूद में आता, वो सहज ही वजूद में आता है। पहले घुटनों के बल चलता है, फिर किसी का सहारा लेके चलता है, और फिर जो है ना अपने वजूद में आता है। इंशाअल्लाह हम अपने वजूद में आएंगे और आकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब जो है सबका साथ सबका विकास ये करेंगे। बीजेपी सबका साथ सबका विकास नहीं करती। अरे रुक जाओ, सुनो तो बीजेपी को रोकना नहीं है हमें। बीजेपी सुनो मेरी बात, हमें जो है इस देश के अंदर शांति लानी है, और शांति लाने के लिए जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो मेहनत कर रहे हैं। ये पतंग के लिए इनकी सुनो, ये पतंग उड़ेगी इस बार तो खैर इंशाल्लाह पतंग ही उड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि पतंग का पूरा क्रेज है, खासकर यूपी में। कायदे ने नारा भी दिया है कि एक पिता माँ की है हम सब संतान, हम सब के सब हैं इंसान, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, कोई भी हैं। एक पिता माँ की है हम सब संतान, हम सब के सब हैं इंसान, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी, ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। तो इसके साथ मुसलमान, जैसे आप बता रहे हैं, मुसलमान युवा जो है वो क्रेज है, पूरा क्रेजी है ओवैसी साहब के लिए। तो क्या उसके साथ सिर्फ मुसलमानों के वोटों से तो जीता नहीं जा सकता, तो क्या उसके साथ जो हिंदू वोट है, जो दूसरे लोग हैं, दलित, ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, उनका भी वोट मिलेगा, या ऐसी हवा में बातें चल रही है? सर मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ बताता हूँ कि हमारे जो दलित भाई हैं वो हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। और मैं आपको एक सबूत दे दूं यही कि ये नज़दीक में साहिबाबाद विधानसभा है, और साहिबाबाद विधानसभा से हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं पंडित मनमोहन झा वो गामा, वो वहाँ से जो है कि चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और भी हमारे जो है वो जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो भी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और आप जाइए उनकी विधानसभा के अंदर जाकर के देखिए कि उनको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे हिंदू भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का। क्योंकि हमारे कायद ने एक नारा दिया है कि अब एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। देखिए ये सिर्फ लोनी की बात नहीं है, मुजफ्फरनगर से 3 सीटों पे लड़ रहे हैं। जैसे बुढ़ाना से भीम सिंह बालियान को टिकट दिया है, उनकी बहुत तगड़ा चल रहा है वहाँ मामला। और जिला मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा जो सीट है वहाँ से मोहम्मद इंतजार अंसारी को टिकट दिया है, और चरथावल से ताहिर अंसारी को। तो मतलब मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पे जो है एक को भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गठबंधन ने, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को हराने का ठेका सिर्फ हमने अपने कंधों पे नहीं ले रखा। मुसलमान अब अपनी हिस्सेदारी लेके रहेगा। हिस्सेदारी, ताबेदारी मुर्दाबाद। आज के टाइम पे जो है ना हर आदमी नु कह रहा, कहने लगे भाई जो है ना ये ईसा हटा दो, हमने ठेका ले रखा है ईसा हटाने का बीजेपी का है। हम तो जो है ना अपना ताकत और अपना हिसाब बनावेंगे इंशाल्लाह, अपना वजूद बनावेंगे, अपना भी हट जाएगा। जब हमारा वजूद बन जाएगा तो सभी हट जाएगा अपना आप ऑटोमेटिक। डर क्या कब तक के जो है ना बीजेपी को और उसे हटाने का अखिलेश को फलाने करते रहेंगे। हमारे भाई जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी मैं भाइयों को बताता चलूं कि ये मेरठ जिले के अंदर सिवाल विधानसभा आती है, यही नजदीक में। इसे थोड़ा हल्का करा दो। सिवाल विधानसभा से इसी गठबंधन से अजीत सिंह की पार्टी से जो हमारे एक मुसलमान भाई को टिकट दे दिया, वहां जाटों ने धरना दे दिया कि हम इस मुसलमान को जो वोट नहीं देंगे, चाहे हमें बीजेपी को वोट देना पड़े। तो काहे का गठबंधन भैया, काहे की हमारी हमदर्दी, काहे का मामला हमारा सपा से या किसी और से। अब तो तय कर लिया है, ये तो आप लोगों से वैसे ही कह रहे हैं, ये नौजवान जाग चुका है और ये मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुका है कि हमें जो है अपनों में से अपना एक अमीर बनाना, अपना एक लीडर बनाना, अपना एक नेता बनाना है। और वो नेता हमारे बीच पहुंच चुका है 2000 किलोमीटर दूर से चल करके उत्तर प्रदेश की सरजमी पे। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ भैया क्या कह रहे थे? हम जी हाजी आकिल के सपोर्टर हैं।
हाँ जी, दलित मुस्लिम एकता हो रही है लोनी में, सारे दलित। हाजी आकिल तो बीएसपी से है। हाँ, बीएसपी के सपोर्टर हैं हम। दलित मुस्लिम एकता है और जी दलित पूरा टोटल हाजी जी के साथ है, हाजी आकिल जी के साथ, और मुस्लिम भी सारे साथ हैं। हम हाजी आकिल इंशाल्लाह आपके लोनी से सीट निकल जाएगी। हाजी आकिल जिंदाबाद भाई, पक्का। हाजी आकिल जिंदाबाद भाई, बिल्कुल पक्का पक्का। हाजी आकिल जिंदाबाद। नहीं, पतंग का कोई वजूद नहीं यहाँ पे भाई, पतंग का कोई वजूद नहीं यहाँ पे। भाई साहब हाथी चलाओ या कोई घोड़ा चलाओ, चलेगी पतंग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पतंग ही उड़ेगी। भाई साहब मायावती के विधायक तो टूट के बीजेपी में चले जाए, अखिलेश के भी टूट के। तो आप देख सकते हैं कि ओवैसी को लेकर खासकर मुसलमान नौजवानों में जिस तरह की क्रेजपन है, ये लोग पागल हुए पड़े ओवैसी साहब के लिए। और कल जिस तरीके से साहिबाद में हुजूम उमड़ा था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं यूपी में ओवैसी साहब को जो मुस्लिम युवा है वो एक लीडर के तौर पे देख रहा है, मिशन के तौर पे देख रहा है। हम इस वक्त थे लोनी विधानसभा में, गाजियाबाद। कैमरामैन आशीष के साथ, लोनी गाजियाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।